नाजरीन की खिदमत में स्टॉकहोम स्वीडन से आरफ कसाना का सलाम पहुँचे। आज के व्लॉग में बात करेंगे कि अगर आपने स्वीडन में घर किराए पे लिया है और आपने ज़्यादा किराया अदा कर दिया है तो क्या वो किराया आप वापस ले सकते हैं, उसका तरीक़ाकार क्या है, इस हवाले से कानून क्या कहता है। इससे पहले मैंने चंद व्लॉग्स बनाए थे कि स्वीडन में किराए पे जो मकान आपने लेना है, यानी जिसको सेकंड हैंड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, यानी अगर किसी शख्स के पास किसी हाउसिंग अथॉरिटी की तरफ से घर किसी को मिला हुआ है और उसने आगे किसी दूसरे शख्स को जो है वो किराए पे देना है तो उसको सेकंड हैंड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब स्वीडन में जो सेकंड हैंड कॉन्ट्रैक्ट पे मकान आपने देना है उसको आप आमदनी का ज़रिया नहीं बना सकते। दीगर ममालिक में शायद ऐसा होता हो, लेकिन स्वीडन में कानून ये है कि जब आपने घर किसी एसोसिएशन से किराए पे लिया है या इवन आपके पास मॉर्गेज है यानी बूस्तैद रहता है, आपने वो वहाँ पे रहने का हक़ जो है वो ख़रीदा हुआ है, वो आपके पास अपार्टमेंट है या राहत हूस है, वो अगर आपने किराए पे देना है तो वो ये नहीं है कि वो आपकी आमदनी का जो है वो ज़रिया हो। और अगर बहुत ज़्यादा किराया ले लिया गया हो तो किराएदार जो है वो किराया वापस ले सकता है। अब ये जो ज़्यादा किराया देना है इसके लिए स्वीडिश में एक स्पेशल लफ्ज़ है ओकरहीरा, जिसको सूद खोर किराया कह सकते हैं, यानी वो किराया जिस पे बहुत ज़्यादा जो है वो सूद लिया गया हो और ये खिलाफ कानून है। सबसे पहले तो ये है कि जब भी मकान किराए पे देना है या लेना है तो इसके लिए एक कानूनी तरीक़ाकार है वो जो है वो पूरा करना चाहिए। एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लिखना चाहिए दोनों के दरमियान, ताकि बाद में किसी किस्म के भी मसाइल हों तो आपके पास वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगर आपने वो अपार्टमेंट जो है वो ख़रीदा हुआ है जिसको बूस्तैद रहत कहते हैं, राइट टू लिव मॉर्गेज आपके पास, तो वो किराए पे जब देना है तो फिर वहाँ पे जो एसोसिएशन होती है बूस्तैद रहत फ्रेनिंग BRF, उनसे इजाज़त लेनी होती है, उनको बताना होता है कि ये मैंने देना है। जिन लोगों के अपने घर हैं उनके बाद में मैं बात करूंगा, लेकिन अभी हम ये बात कर रहे हैं जो किराए के अपार्टमेंट या जिन्होंने ख़रीदे होते हैं मॉर्गेज में, अगर उन्होंने किराए पे देने हैं या उनसे किराए पे लेने हैं तो उसमें क्या जो है वो सिचुएशन चलती है। अब इसमें पहली सूरत ये है कि जो किराए का घर है फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आपने वो किराए पे देना है तो उसका जितना भी किराया है और जितने भी अखराजात आप अदा करते हैं, मसलन अगर ब्रॉडबैंड की वहाँ पे फ़ी है या कोई और बाकी फ़ीस हैं वो आप ले सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15% जो किराए का है वो आप रकम ले सकते हैं उस सूरत में जब आपने फर्नीचर या दूसरी घर की चीज़ें भी देनी हो। 15% से ज़्यादा किसी सूरत में नहीं किराया लिया जा सकता, और 15% भी वो है कि जब घर में आपने कुछ चीज़ें फर्नीचर जो है वगैरह अगर आपने वो देना है। दूसरी सूरत आ जाती है कि जब आपके पास मुस्तैद रहता है, मॉर्गेज है, आपने बैंक को हर महीने एक किस्त देनी है उस मकान की कीमत की, तो उस सूरत में जो है वो आप थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं। ये 15% तक तो हो गया ना फर्नीचर वगैरह का। उस सूरत में जो है वो ज़ाहिर इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट की वजह से आपकी जो है वो किस्त बढ़ जाती है, तो वो इंक्लूड की जा सकती है। अलावा अजीम प्रॉपर्टी की जो 4% जो उसकी बनती है प्राइस का, वो किराए में जो है वो एडअप किया जा सकता है, यानी उसमें थोड़ी सी कानूनी सूरत हाल डिफरेंट है। और तीसरी सूरत आती है कि वो लोग के जिनके पास अपने घर हैं, विला वगैरह हैं, जो उन्होंने मुकम्मल जिसके मालिक हैं, वो इन चीज़ों में नहीं आते। किराए के जो घर हैं या जो मॉर्गेज में हैं बूस्तैद रहते हैं वो आते हैं, और उसमें अगर किराया जो है वो 15% से ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है तो जो किराएदार है उसको हक हासिल है कि वो कानून का दरवाज़ा खटखटाए और अपना अजाफी किराया वापस ले। पहली सूरत तो ये है कि वो मालिक मकान जिसका घर है उससे बात करे, उसके कहे जी कि स्वीडन के कानून के तहत आप इतना ज़्यादा किराया नहीं ले सकते। तो हो सकता है मालिक मकान को इस चीज़ का इल्म ना हो, वो इस चीज़ को ना समझता हो, तो मुमकिन है कि आपस में आपकी बातचीत हो जाए और वो इस चीज़ पे एग्री कर जाए कि ठीक है मैं जो कानून के मुताबिक है उतना ही लेता हूँ। अगर आपने फर्निश्ड मकान लिया है तो वो हो सकता है कि ठीक है 15% तक मैं ले लेता हूँ, बाकी मैं नहीं लेता। तो ये आपस में आप तय कर सकते हैं बातचीत। दूसरी सूरत यह है कि अगर वो इस चीज़ पे नहीं एग्री कर रहा तो फिर आपकी वहाँ पे जो एसोसिएशन है, हीडस्टेस फ्रेनिंग है या बूस्तैद रहत फ्रेनिंग है, आप उनसे जा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं।
हो सकता है वो आपकी हेल्प करें। और अगर ना करें तो फिर यहाँ पे एक ट्राइब्यूनल होता है हिरिस नेमदन, उनके पास आप जा सकते हैं। सिर्फ आपने एप्लीकेशन देनी है, उसने आपने सारी वो तफसील बतानी है और आपने वहाँ पे प्रूव करना है कि वाकई आप किराया दे रहे हैं। उसके लिए आपके पास जब आप किराया देते हैं, अगर आप रसीद लेते हैं, बैंक ट्रांसफ़र से लेते हैं या अगर आप कैश की सूरत में किराया देते हैं या उसके हवाले से कोई गवाह है, ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पे बतानी है, प्रूव करना है कि वाकई मैं इस तरह से इतना किराया दे रहा हूँ। और इसमें यह है कि 2 साल तक का किराया आप वापस ले सकते हैं और घर छोड़ने के 3 महीने के अंदर अंदर आपने जो है वो अप्लाई करना है, 3 माह से ज़्यादा अरसा ना हो। और दूसरा ये कि आप वहाँ पे रहते हुए भी जो है वो अपना किराया कम करवा सकते हैं। मसलन आपको वहाँ पे रहते हुए 6 माह हो गए हैं, आपका भी कॉन्ट्रैक्ट साल 2 का है, तो आपको पता चला है, तो आप जनाब अपने मालिक मकान से बात करें जी कि हमारा किराया कम कर दें, तो वो ये करेगा कि मुस्तकबिल में आने वाला किराया कम कर देगा, लेकिन ये नहीं है कि पिछले 6 महीने का आपको वापस करे। तो दूसरी सूरत यह है कि फिर आप जब मकान छोड़ेंगे तो फिर आप करें, फिर उसमें आपको सारे पीरियड का वापस मिल जाएगा। और फिर ज़ाहिर है अगर आप वहाँ पे रहते हुए मालिक मकान से बात करेंगे तो वो आपको 3 महीने के नोटिस पे जो है वो कह सकता है जी आप मकान छोड़ दें, तो ये इसका वो भी रिस्क है। तो चूँकि बड़े शहरों में जो है वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा घरों की, और जिन लोगों ने घर लेना होता है वो मजबूर होते हैं, और जिन लोगों के पास घर होते हैं वो बाज़ औक़ात मजबूरी का फ़ायदा भी उठाते हैं। अगर कानून के मुताबिक किया जाए तो फिर ये किसी के साथ भी ज़्यादती नहीं है, यानी जिन लोगों का घर है अगर वो कानून के मुताबिक जितना उनको अगर फर्निश्ड है तो 15% तक अगर वो दे सकते हैं तो उनको दे देना चाहिए। तो अगर किसी ने ज़्यादा किराया अदा किया और उसके बाद फिर वो ट्रिब्यूनल के पास गया है, हिरिस नेमदन के पास, और उसके हक़ में फ़ैसला हो गया है और इसके बावजूद अगर उसको वो अज़ाफ़ी रकम वापस नहीं मिल रही, तो फिर अगला स्टेप है कि वो कुरान फुकदन के पास जाएगा। यहाँ पे जो इदारा है जो कि इस तरह के डेबिट कर्ज़े वापस लेके देता है, तो उसको आप अप्लाई करेंगे और वो जितनी भी रकम बनती है वो आपको दे दी जाएगी। तो ये जनाब यहाँ पे किराए के हवाले से कई सवाल आए थे कि क्या तरीक़ाकार है, किराया ज़्यादा हम देते हैं, हम कैसे कम कर सकते हैं। तो जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको इस व्लॉग की सूरत में पेश की हैं। आप बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा है। इस हवाले से मज़ीद सवालात हो तो आप लिख सकते हैं, किसी अगले आइंदा आने वाले व्लॉग में उनको लिया जा सकता है। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त।